हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि थोड़ा अलग टॉपिक है कि आप जो भी इच्छाएं कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रेयर कर रहे हो, रोज़ रोज़ रिचुअल्स कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए, दुआएं कर रहे हो, दुआओं में चीज़ों को मांग रहे हो, चाहे वो आपका करियर से रिलेटेड हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, क्या वो सुना भी जा रहा है या सिर्फ आप वेट ही करे जा रहे हो? ठीक है, तो आप खुद गॉड से कितना करीब हैं, गॉड आपकी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, आप जिस रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, कास्ट, इन सब का यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। तो जो भी आप चाहते हैं वो सुना जा रहा है नहीं सुना जा रहा है, आप ईश्वर से कितना करीब हैं, गॉड से कितना करीब है, आपकी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, अगर अब तक पेशेंस बनाने के लिए कहा है तो क्यों कहा है, कितनी देर और कितने दिन और क्यों आपके काम इतनी जल्दी नहीं बन रहे। तो हम यहाँ पे एक तरीके से गॉड के वचन निकालेंगे, गॉड की सेंटेंसेस, गॉड की बातें, गॉड का कन्वर्जेशन हमें निकालने वाले हैं कि वो आपसे आपको क्या ऐसा बताना चाहते हैं, किस बात के लिए वार्न करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या सफाई पेश करना चाहते हैं, बेसिकली क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं वो, कि आपको पता लग जाए जिससे कि आप परेशान ना हो। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, जो आए आपके लिए आए। ओके, वी हैव द डेविल। ओके, एकदम से कार्ड आ गए हैं, वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, हमारे पास कार्ड आ गया, हियर किधर गया? ओके, सो वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से डेक से है द लवर्स। वाओ। सो गाइज़, यहाँ पे अगर मैं कुछ साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे मकर राशि वाले बहुत ज़्यादा स्पेशल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मकर राशि वाले यहाँ स्पेशल है। बाकी यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी आई है, तो टॉरस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनकी एनर्जी है यहाँ पे। कुंभ राशि वाले, तुला राशि वाले और मकर राशि वाले। बाकी यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि वाले, वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले, बाकी मिथुन राशि वाले स्पेशल है, मकर राशि वाले स्पेशल है। ठीक है, और कोई यहाँ साइन होगा तो मैं ज़रूर से बताऊंगी। सो गाइज़, यहाँ पे ना देखो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप गॉड आपकी सुन रहा है नहीं सुन रहा है, हम इस चीज़ से रिलेटेड बात करेंगे। सो गाइज़, मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ आपको कि येस, गॉड तो आपकी सुन रहे हैं, बल्कि मुझे गॉड की आपके ऊपर स्पेशल ब्लेसिंग्स भी दिखाई दे रही है। कितना करीब है? काफ़ी करीब है, सुन रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी दिखाई दे रही है। बट एक मुझे बहुत भारी कमी दिखाई दे रही है आपके अंदर, वो ये है कि आप जो है ना कहीं कुछ ऐसी विश भी करके बैठे हैं जो अनड्यूल है, बिल्कुल, मतलब जो कहते हैं ना नाजायज़ मांग कुछ आपकी ऐसी नाजायज़ मांग है, हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप गॉड को ब्लेम करते हो कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं वो जो मांग है, वो जो इच्छा है, वो सही नहीं है आपके लिए ही, तो इसलिए गॉड उसे नहीं करता। इसलिए ऐसा होता है कि आप जो है ना, देखो कहीं ना कहीं कोई ऐसा आपका विश है। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि सारी विश आपकी नाजायज़ है, सारी विश नहीं है, जो विश अच्छी है, जायज़ है, वो तो पूरी हो जाती होगी और आप नोटिस भी कर देते होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे आपका प्यार को लेकर तो विश आपकी बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिखाई देती है, जायज़ दिखाई देती है। मतलब कि अगर आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट करते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए, किसी को चाहते हैं, उसका मैसेज चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसका साथ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और वो चाहते हैं कि वो आपको धोखा ना दे, आपके साथ रहे, आपको प्यार करे जैसे आप करते हैं, तो वो उसमें आपके इंटेंशंस ख़राब नहीं है, बुरे नहीं है, गलत नहीं है। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं सच्चे मन से उस चीज़ को मांगते हैं, तो वो तो आपका कहीं ना कहीं उस चीज़ में गॉड आपकी सुन लेते हैं। और कहीं ना कहीं आपने नोटिस भी किया होगा कि थोड़ी सी अगर परेशानी आती भी है, वो परेशानी सुलझ भी जाती है। ये नोटिस आपने अपनी लव लाइफ में तो किया होगा कि परेशानी सुलझ जाती है। लेकिन जब बात करते हैं हम आपकी अदर एस्पेक्ट्स की, आपकी चीज़ों की, कि आपकी अदर ज़िंदगी की, जनरल ज़िंदगी की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती होगी। सॉरी,
बहुत सी नेगेटिविटी आपको फेस करनी पड़ती होगी, ठीक से लोग पेश नहीं आते होंगे, या फिर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस आपको मिलता होगा, या आपका नेगेटिव इन्फ्लुएंस दूसरों पे चला जाता होगा, फिर आपको ऐसा लगता होगा, या लोग बुरा मान जाते होंगे, या फिर लोग आपको गलत समझ जाते होंगे, और फिर आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, या मैं जो डिज़र्व, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी पोजीशन कोई और ले जाता होगा, आपने किसी चीज़ की मेहनत करी और उसका पोजीशन कोई और ले गया, उसका फ़ायदा कोई किसी और को मिल गया और आप देखते ही रह गए, तो आपको लगता होगा कि पता नहीं किस चीज़ का मुझे सज़ा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा। सो गाइस, इसका जो रीज़न है, सिर्फ उसका रीज़न आपकी खुद के अंदर की इनसिक्योरिटी है, आपके खुद के अंदर की नेगेटिविटी है, जो आपके पास अच्छा आने से आते आते रुक जाती है, या आते आते डिले हो जाती है ना। यहाँ पे ऐसा है, आप अपना कंपैरिजन दूसरों से बहुत करते हैं, तो इस वजह से बस गॉड सुन तो रहा है आपकी। मैंने कहा ना कि प्यार के मामले में तो आपने नोटिस किया होगा कि परेशानी होती भी है तो वो सुलझ भी जाती है, बट व्हाट अबाउट अदर ज़िंदगी, अदर चीज़ें, प्रोफेशन, करियर, या एक जो वैसे ही एक नॉर्मल लाइफ होती है इंसान की, फैमिली लाइफ होती है ना, दोस्तों के साथ की लाइफ होती है, वो क्यों नहीं इतनी अच्छी दिखाई देती है, वो क्यों नहीं ऐसी दिखाई देती है कि हम नहीं कहीं जाएँ, घूमें फिरें, एक्सप्लोर करें, मौज मस्ती करें, इन्जॉय करें, और जेब में इतना पैसा हो कि किसी की शक्ल ना देखनी पड़े, मन मारना पड़े, फिर आप खुद का कंपेयर करने लगते हो। वो जब चीज़ें नहीं होती तो वहाँ इतना स्ट्रगल क्यों है आपकी ज़िंदगी में, वहाँ सही से क्यों नहीं चल रहा सब कुछ, है ना, वो चीज़ क्यों नहीं सुलझ के दे रही है। वो चीज़ एक बार चलती है तो बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, 5-5 महीने, 10-10 महीने, 15-15 महीने, वो चीज़ कंटिन्यूसली वो परेशानियाँ चलती रहती है। मतलब जब बात करते हैं लव लाइफ की, तो वो एक वक्त के बाद आके सुधर जाती है, सुलझ जाती है, या 6 हफ्ते 6 दिन 6 हफ्ते 6 दिन 6 महीने के अंदर सॉल्यूशन हो ही जाता है, कहीं ना कहीं इससे सॉल्यूशन मिल ही जाता है ना। लेकिन हम प्रेयर तो अपनी अच्छी ज़िंदगी की भी करते हैं, हम प्रेयर तो अपनी अच्छी ज़िंदगी, अच्छी करियर, अच्छे प्रोफेशन की भी करते हैं, वो जो इतना डिले हो जाता है, आपको ऐसा लगता होगा, ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा, तो उसका रीज़न सिर्फ इतना मुझे दिखाई दे रहा है कि उसकी रीज़न है आपकी खुद की अंदर की इनसिक्योरिटी। आपको अपने खुद के नेचर में वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने खुद के ऑरा में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है प्रेयर तो करते हैं, पर उस प्रेयर के साथ में आपका मैनिफेस्टेशन कहीं नेगेटिव वे में भी चला जाता है। नेगेटिव वे में भी मुझे आपका मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रहा है, विच मीन्स इतनी इनसिक्योरिटी आपके अंदर, खासकर अपनी जनरल लाइफ को लेकर, कि आप खुद में कमियां देखने लगते हैं, खुद के अंदर प्रॉब्लम्स देखने लगते हैं, खुद को कोसने लगते हैं, खुद की किस्मत को कोसने लगते हैं, और अपना कंपैरिजन दूसरों से करने लगते हैं, और अपनी वर्थ को आप भूल जाते हैं। दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, अपनी वर्थ को आप भूल जाते हैं, और सिर्फ इस रीज़न की वजह से आपकी चीज़ें डिले हो जाती है। गॉड को भी ऐसा लगने लग जाता है कि आप अभी खुद ही मेंटली स्टेबल नहीं हैं, आप खुद ही अभी इतने मेंटली डिस्टर्ब हैं, आप खुद ही अभी इतना, मतलब कि कहते हैं ना कि मेरे को ऐसा लगता है कि प्यार के मामले में आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं। मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है तो हम इज़्ज़त करेंगे, संभाल के रखेंगे, नहीं है तो हम पागलों की तरह नहीं घूमेंगे, अदर चीज़ों पे ध्यान देंगे, अगर है तो हम पूरी इज़्ज़त रखेंगे, नहीं है तो हम खुद की इज़्ज़त रखेंगे। दूसरे के लिए खुद को अजियत करना, दूसरे के लिए बुरी तरह रोते फिरना, दूसरों के आगे गिड़गिड़ाना, ये चीज़ आप नहीं करते। तो प्यार के मामले में आप पहले शायद मेंटली स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन अब आप हो चुके हैं, तो इसलिए इस वाले फील्ड में आपको दिक्कत आती है, बट सॉल्यूशन भी हो जाता है। लेकिन जब अदर रीजंस होते हैं उसमें आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, और वही चीज़ आपको कंफ्यूज कर जाती है कि ऐसा क्यों होता है सॉरी, इसमें कि ऐसा मुझे क्यों होता है, क्यों वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्यों आज भी पैसों के लिए परेशान होना पड़ता है, क्यों आज भी एक बार में सक्सेस नहीं मिलता है, क्यों अभी तक हार्ड वर्क का जो है मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है। और उसका रीज़न सिर्फ इतना है, आपकी खुद की अंदर की इनसिक्योरिटी, आपके खुद के अंदर का एक अग्रेसिव नेचर, आपके खुद के अंदर का एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। आप ऊपर वाले से मैनिफेस्ट ये पॉजिटिवली कर देते हैं, यकीन तो आप ये रखते हैं कि मेरे को अच्छा ही मिलेगा, लेकिन एक डर, एक इनसिक्योरिटी आपके दिल में ये बनी रहती है कि पता नहीं कब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, या सिर्फ ये मेरी कहीं ये सिर्फ मेरा ख्वाब ना रह जाए। तो एक डर आपके अंदर ये है। लेकिन वेयर आई कंपेयर विद योर लव लाइफ, जब मैं यही बात आपकी लव लाइफ में कंपेयर करती हूँ तो आप मुझे एज सच इतना नेगेटिव नहीं दिखाई देते। मतलब कि थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कर दीजिएगा गाइस, थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। लाइक अगर पर्सन से लड़ाई हो गई, उसने कह दी मुझे बात नहीं करनी, तो आप थोड़ा दुखी हो गए, यार ये बात नहीं कर रहे हैं, ऑल दैट, ये सब चीज़ें। लेकिन बाद में आप खुद को समझा लेते हैं, अपनी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, आ जाएंगे तो बात कर लेंगे, नहीं आएंगे तो हम भीख नहीं मांगेंगे, इतना मेंटली आप स्टेबल हैं।
और कहीं ना कहीं आप दिमाग से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुके हैं, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, और टचवुड आपका अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है या आपकी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो आपके अंदर ये विश्वास है, इवन आप अपने अंदर ये विश्वास रख के बैठे हैं कि इन केस आपके पर्सन से अगर लड़ाई भी होगी तब भी आपका पर्सन आपके पास ही लौट के आएगा, आपका रिलेशनशिप इतना आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो भले इनसिक्योरिटी आ जाए, लेकिन मन में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि नहीं जाएंगे, हमारे रिलेशनशिप में कोई इतनी बड़ी आँच नहीं आने वाली है, और इतने मेंटली आप स्ट्रॉन्ग भी हैं कि किसी और की वजह से आप खुद को हर्ट नहीं करेंगे, है ना। लेकिन जब बात करते हैं हम आपके करियर की, तो आपने कई बार खुद को हर्ट करने के बारे में बहुत कई बार सोचा भी है। मैंने कहा ना, नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाते हैं खुद भी और दूसरों को भी कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिसने कई बार अपने आप को हर्ट करने के बारे में भी सोचा है। मैं यहाँ पे कुछ दूसरे वर्ड्स नहीं बोल सकती, तो आपको समझ जाना है हर्ट करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। यूट्यूब है, इसकी कुछ गाइडलाइंस है, मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आपने खुद को हर्ट करने का बहुत सोचा, कई बार बहुत गलत ख्याल आए खुद को लेके, जैसे बस हो गई ख़त्म लाइक ज़िंदगी, लाइक इस तरीके से आपने सोचा। कई बार खुद को इतना ज़्यादा दुखी पा लिया कि बहुत गलत ख्याल आ गए खुद को लेके, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। मतलब कि इतना विश्वास, ऐसा मैनिफेस्टेशन भी किस बात का कि शाम को आप मैनिफेस्टेशन करें कि नहीं मेरी ज़िंदगी में अच्छा होगा, फिर पूरे दिन आप नेगेटिविटी में जीते रहे, खुद को रोते रहे, खुद को कोसते रहे, खुद की किस्मत को देखते रहे, खुद की डिलेज को देखते रहे, है ना, खुद की लॉसेस को देखते रहे, खुद के लूजरनेस को देखते रहे कि मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से वो नहीं हुआ, खुद की थकावटों को देखते रहे, खुद की कमियों को देखते रहे, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद आपने फिर मैनिफेस्टेशन कर दिया खुद को पॉजिटिव करने के लिए, फिर पूरे दिन के लिए नेगेटिव हो गए। तो ऐसे ये मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, ठीक है। वेयर इज़ वी कंपेयर विद योर लव लाइफ, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि लव लाइफ को लेके अब आपको ज़्यादा, मतलब लव लाइफ को लेके ना तो आप नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव ही रहते हैं कि नहीं ये तो मेरी स्टेबल है, इसमें कोई इतनी परेशानी नहीं है, आई विल हैंडल दिस वन। लेकिन जब बात आपकी करियर, प्रोफेशन या जनरल लाइफ की आती है, तो यहाँ पे आप जो है इतने ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आपका सारा मैनिफेस्टेशन वहीं का वहीं रद्द हो जाता है। जितना भी मैनिफेस्टेशन आपने अपने करियर को लेके किया है, वो सारा का सारा डिले हो जाता है और फिर वो चीज़ें फिर से शुरू करनी पड़ती है। तो आप गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी, आप अपने करियर, अपनी ज़िंदगी, अपनी किस्मत, अपने लॉसेस, अपने डिफीट्स, इन सब को लेके जितना रोएंगे, जितना गिल्ट महसूस करेंगे, चलो गलती अगर आपसे भी हुई है, जितना गिल्ट महसूस करेंगे, जितना रोएंगे, जितना नेगेटिव रहेंगे, जितना अपने आप को नेगेटिव इन्फ्लुएंस करेंगे, भाई उतना ज़्यादा आपका डिले होने वाला है। ये आपके लिए वार्निंग समझ लीजिए, ठीक है। उतना ज़्यादा नेगेटिव रहेगा। ये रीज़न है कि आप अभी तक आपकी चीज़ें डिले क्यों हैं, अभी तक ऐसी लाइफ क्यों है, इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना टैलेंट रखने के बाद भी, इतना डिज़र्विंग कैंडिडेट बनने के बाद भी लाइफ ऐसी क्यों है कि आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं, आपके कंपैरिजन में दूसरे व्यक्ति कुछ करके दिखा रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे, क्या आप में इतना टैलेंट भी नहीं है। ये कंपैरिजन भी आप कहीं ना कहीं करते हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है कि आपका ज़िंदगी डिले चल रही है, क्योंकि अगेन आई एम रिपीटिंग, डिले सिर्फ चीज़ें इसलिए हुई है, गॉड सुन रहा है और इतना ज़्यादा सुन रहा है कि जब आप अपने आप को नेगेटिविटी अजियतों में डालते हैं ना, तो पता क्या होता है, वो गॉड उसे भी सुन लेता है। तो अपने आप को मेंटली उतना प्रिपेयर तो कर दीजिए जितना अपने आप को लव लाइफ को लेके प्रिपेयर किया हुआ है। जितना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर लव लाइफ को लेके किया हुआ है, इतना ज़्यादा इतना प्रिपेयर कर रखा है कि लव लाइफ को लेके आप एटलीस्ट अपने आप को हर्ट तो नहीं करोगे। इतने ज़्यादा आप मेंटली स्टेबल हो चुके हैं और इतना ज़्यादा ट्रस्ट जाग चुका है कि मेरी लव लाइफ बहुत अच्छी है, ऐसी बुरी नहीं है, आई डिज़र्व अ लव, ओके। अगर इंसान प्यार देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो मैं अपने आप को हर्ट क्यों करूँ, लाइक इतना स्टेबल है आप अपनी लव लाइफ को लेके। लेकिन वेयर इट कम्स टू योर प्रोफेशनल लाइफ, करियर लाइफ या एक जर्नल लाइफ की बात करते हैं, तो वहाँ आप इतना नेगेटिव हो जाते हैं, खुद में कमियाँ देखने लगते हैं, खुद के अंदर परेशानी देखने लगते हैं, खुद की कमज़ोरियों से डील करने लगते हैं। सारी अच्छी खासी अपना परिश्रम, अपना हार्ड वर्क, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी सब कुछ रख देते हैं साइड में और रोने बैठ जाते हैं, है ना। तो मुझे काफ़ी लोग यहाँ दिखाई दे रहा है अपना कंपैरिजन किसी और से करना, इतना टैलेंट होने के बाद भी अपना कंपैरिजन करना, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरा बंदा 10,000 रुपये कमा रहा है, आप 10,000 रुपये नहीं कमा रहे, जबकि यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट टू अर्न द 1 लाख एंड यू आर सीइंग 10,000। कंपेयर कर रहे हो जस्ट बिकॉज क्योंकि आज आपकी जेब में 10,000 रुपये नहीं आ रहा, तो आप 10,000 वाले से कंपेयर कर रहे हैं, बट ये भूल रहे हैं कि यू आर वन ऑफ दैट कैंडिडेट जो 10,000 नहीं 1 लाख डिजर्व करता है। ये क्वालिटी आप अपने अंदर थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, सिर्फ सामने वाले का देखने लग जाते हैं, कमियां देखने लग जाते हैं अपने अंदर, खूबियाँ भूल जाते हैं खुद ही।
जब खुद ही आप अपनी खूबियों को सपोर्ट नहीं करेंगे, खुद ही अपनी खूबियों को संहारेंगे नहीं, उसको एनहांस नहीं करेंगे, उसको चमकाएंगे नहीं, तो गॉड भी क्या कर लेगा। ये चीज़ें डिले ही इसलिए हो रही है। खुद पे ध्यान दीजिए, खुद को रेस्पेक्ट करना सीखिए। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एटीट्यूड मतलब रेस्पेक्ट इज़ लाइक, आप रेस्पेक्ट तो करते हैं बट अभी भी कहीं ना कहीं अपने आप को कंपेयर करके आप खुद की कमज़ोरियाँ महसूस करने लग जाते हैं, खुद को कमज़ोर महसूस करने लग जाते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करनी, बहुत पछताओगे। ओके, और भी यहाँ से देखेंगे, 1 सेकेंड। सो देखते हैं आपके लिए और क्या आता है, क्या जानने की ज़रूरत है आपको। सो यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या जानने की ज़रूरत है। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। ओके, गिव मी 1 कार्ड, स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। ओके, वी हैव 5 ऑफ क्लब्स, नहीं 5 ऑफ स्पेड, सॉरी, 1 मोर कार्ड प्लीज। ओके, वी हैव 5 ऑफ क्लब्स। अभी 5 ऑफ क्लब्स मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, वही आ गया निकल के, इसका मतलब ये आने वाला था। बॉटम प्रोजेक्ट है 7 ऑफ स्पेड। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है और क्या क्या आपको पता होना चाहिए। पहली बार तो वही कंपैरिजन वाली यहाँ बात है, कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। दूसरा, अपने प्लान्स, अपने डिसीजंस, अपने आगे के प्लान, फर्दर प्लान्स दूसरों को शेयर करना बंद कर दीजिए। यू कैन सी हियर इन दिस कार्ड, देखो यहाँ पे एक इंसान जो है ना कंपटीशन कर रहा है, यहाँ पे एक इंसान यहाँ पे कार्ड्स की कंपटीशन कर रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति, यहाँ पे एक व्यक्ति, ये आप हैं, ये देखो कंपटीशन कर रहा है। और आप जो है ना कार्ड की गिनतियाँ देखेंगे तो इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना कितना ज़्यादा मतलब इक्वालिटीज़ चल रही है। तो यहाँ यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि दूसरों से कंपटीशन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते, ठीक है, लेकिन कंपटीशन सबको इतना भी अपना खास मत समझिए, इतना अपना मत समझिए कि इस इंसान से मेरा कंपटीशन नहीं, ये मेरा साथ देगा, ये मेरा सपोर्ट करेगा। यहाँ आपका कंपटीशन एक सिंगल बंदे से है। तो हर चीज़ अपनी मन की दूसरों को शेयर करना, सिर्फ ये समझ के ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा यार है, वो चीज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि जिसको आप यार समझ रहे हैं वो भी आपका कॉम्पिटिटर ही है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है ये सोचे कि दोस्तों से भी क्या कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सो येस, यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मेरी दोस्ती है, पर सामने वाला आपसे कंपटीशन करके बैठा है। ओके, तो यहाँ पे जब बात कंपटीशन के आते हैं तो कंपटीशन को कंपटीशन की तरह ही लीजिए। अपना नेक्स्ट मूव छुपा दीजिए, नेक्स्ट मूव बिल्कुल नहीं बताना। और अगेन मुझे नहीं पता है किसके लिए ये रीडिंग, लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने एक रीडिंग में ये बोला था कि यहाँ पे कोई ऐसा है, इंटेंसिटी की कमी है, तेज़ी की कमी है। आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, थोड़ी सी अपने अंदर रफ्तार बढ़ा दीजिए। आपके अंदर अभी भी रफ्तार की मुझे कमियां दिखाई दे रही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाइए, रफ्तारों को बढ़ा दीजिए, कंपेयर करना बंद कीजिए। सब कॉम्पिटिटर यहाँ पे, तो अपने नेक्स्ट मूव किसी को मत बताइए, ठीक है। शांत हो जाइए, नेचर में फ़र्क लाइए। ओके, नेचर के मामलात में आपको खुद को पीस देना पड़ेगा। उस पीस के लिए आप रिचुअल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिचुअल का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे मैं बता दूँ कौन से रिचुअल्स होते हैं पीस के लिए। पीस के लिए रिचुअल्स होते हैं अंधेरे कमरे में बैठ के दिया जला के उसकी रोशनियों में बैठना, दिए को देखना, और क्या कहते हैं ग्रीन बल्ब, कमरे में 0 वाट के ग्रीन बल्ब के बीच में सोना। मतलब रूम में जैसे हम एक नाइट बल्ब जलाते हैं तो ग्रीन कलर के बल्ब लाइटनिंग का इस्तेमाल कीजिए। रूम के नाइट बल्ब की जगह पर ग्रीन बल्ब का इस्तेमाल कीजिए एज अ नाइट बल्ब, और उसके रेडिएशन में सोइए, नींद लीजिए, ठीक है। ये रिचुअल तो नहीं बोलूँगी, एक तरीके का पीस का इलाज है ना, मेंटल पीस का इलाज है ये, मेंटल हीलिंग का इलाज है ये। मेडिटेट कीजिए, ओके, और रोना बंद कर दीजिए। यहाँ सबसे बड़ी बात है कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। ओके, सो देखते हैं आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या आती है। यूनिवर्स प्लीज टेलिंग, मेरे जो व्यूअर्स हैं, सॉरी मेरे जो व्यूअर्स हैं, ये क्या हो रहा है, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है, क्या बताना है, फाइनलाइज, एडवाइस, गाइडेंस, जो भी बताइए मुझे। कार्ड ऑफ द रीडिंग, कार्ड ऑफ द रीडिंग बताइए। ओके, वी हैव पॉसिबिलिटीज़ नंबर 2। ये बार बार ऐसे गिर क्यों रहे हैं दोनों कार्ड। ओके, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है।
तो नंबर 2 आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे फायर एनर्जी आई है, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले, बाकी सिंह राशि वाले स्पेशल है। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स, मैं भी यही कहने वाली थी कि पॉसिबिलिटीज़ तो है, ठीक है, मुमकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, इंटेंसिटी बढ़ा लीजिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ है हर चीज़ की। अगर आपके अंदर किसी तरह की ये इनसिक्योरिटी कि मेरे बस की बात नहीं है, आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बोल रही होंगी, ये आपका है। कोई भी ऐसी ख्वाहिश है अगर आपके मन में जिसको आप बस का नहीं मानते, हो सकता है जैसे कोई लव लाइफ की ख्वाहिश हो कि यार इस इंसान से मेरी शादी नहीं हो सकती, या फिर या मेरा वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकता, या ये मेरे बस की नहीं है, वो मेरे बस की नहीं है, वो जॉब मेरे बस की नहीं है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप ऐसा नहीं है कि आपके बस की कुछ नहीं है, यहाँ पे आपके बस की सब कुछ है। बस फ़र्क सिर्फ इतना, शर्त सिर्फ ये है कि आपको खुद को उस आसमान उस धरती का चीता बनना पड़ेगा, घोड़ा बनना पड़ेगा, चीता बनना पड़ेगा। और स्पीड में आपको चीते जैसी स्पीड, तेज़ नज़र रखनी पड़ेगी, और आसमान की चील बनना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ है हर चीज़ की, और वो जो टैलेंट है वो आप अपने अंदर रखते हैं, बस आप पहचान नहीं पा रहे हैं। रीबर्थ, यस, अपनी सोच, विचार, नेचर, सब चीज़ों को एक नया मोड़ दीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ से एक चीज़ मैं निकालूंगी, कोई ऐसा रिचुअल आपको क्या धारण करने की ज़रूरत है। कोई चीज़ है यहाँ पे कुछ धारण करने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, ओके, सो प्रायोरिटीज़ तो ये हैं कि आप अपनी गर्दन में, अपने गले में, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की, अपने गले में या कोई रिंग ऐसी धारण कीजिए जिसके अंदर लीफ का डिज़ाइन हो, पत्ती हो, तो पत्ती धारण कर सकते हैं आप, ठीक है। पत्ती हो, लीफ हो, चाहे कोई ऐसा ब्रेसलेट ले लीजिए। अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए बहुत ईजी, आप ब्रेसलेट वगैरह कुछ भी पहन सकती हैं। लड़के हैं तो चलो ठीक है, पत्तियों वाले ब्रेसलेट नहीं पहन सकते तो रिंग तो डाल सकते हैं, गले में चेन तो डाल सकते हैं, है ना। तो गले में चेन वेन ऐसा डालिए, उसके अंदर ना आप लीफ के डिज़ाइन जो है धारण कीजिए, लीफ पहनिए गले में, या कोई ऐसी रिंग लाइए जिस पे लीफ के डिज़ाइंस हो, या फिर घर में कोई ऐसा ज्वेलरी पड़ा हो जिस पे लीफ बना हुआ हो वो पहनिए, या फिर ब्रेसलेट भी डाल सकते हैं। और कैसे पहनेंगे, ध्यान से सुनना, कैसे पहनेंगे, इस लीफ को ओवरनाइट सॉल्ट वाटर में डाल के छोड़ दीजिएगा। ओवरनाइट सॉल्ट वाटर जो होता है, नॉर्मल घर का सेंधा नमक होता है, उसमें डालिए। उसमें अपना पेंडेंट है, जो भी आप पहनने वाले हैं लीफ के डिज़ाइन का, चाहे ब्रेसलेट है, चाहे रिंग है, चाहे पेंडेंट है, चेन है, उसे लीजिए, सॉल्ट वाटर में डालिए, और उस सॉल्ट वाटर के अंदर एक पर्ची पे अपना नाम लिखिए, और सेम सॉल्ट वाटर में आप उसे डाल दीजिए, ओवरनाइट छोड़ दीजिए, सुबह को पहन लीजिएगा, फिर आप उसे पहने रहिएगा, ठीक है। सोते वक्त उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसे पहने रहिए, हर वक्त पहने रहिए, नहाते धोते पहने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लीफ आपकी प्रायोरिटी है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बटरफ्लाई का डिज़ाइन है, बट आई डोंट नो, बटरफ्लाई निकल के ज़रूर आया है, बट जो मेरा इंट्यूशन है वो बार बार लीफ के लिए बोल रहा है, आपको लीफ पहनना पड़ेगा, ठीक है। बटरफ्लाई आप कॉम्बिनेशन में करके पहन सकते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई जो है ना, ये एक तरीके का साइन है कि आपका मैनिफेस्टेशन सुना जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसको अभिमंत्रित कर लीजिएगा। लीफ ऐसे ही नहीं पहनना, अभिमंत्रित करो। अभिमंत्रित का मतलब यही है कि उसको एनर्जाइज करो। एनर्जाइज करने का तरीका मैंने भी बता दिया, सॉल्ट वाटर वाला रिचुअल, ठीक है। ये कीजिए, करेंगे, बहुत इफेक्ट मिलेगा। ब्रेसलेट में डालिए, एक लीफ ज़रूर है, या फिर लीफ का कोई ब्रेसलेट खरीद लीजिए। लोहा वोहा मत पहनना, मेरा रिकमेंडेशन है, लोहा वगैरह मत पहने। स्टेनलेस स्टील होते हैं, प्लास्टिक के भी पहन सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक पहन लीजिए, स्टेनलेस स्टील ले लीजिए, वायर ले लीजिए, है ना। और कुछ ना समझ में आए तो गले में अगर ऑलरेडी कोई चैन है आपके अंदर, तो आप जो घर पे वो नहीं होता है, नकली पेड़ पौधे होते हैं, हम सजाते हैं, डेकोरेशन में पेड़ पौधे सजाते हैं, उसमें छोटे छोटे लीव्स के भी डिज़ाइंस होते हैं प्लास्टिक के, वो ले लीजिए, उसको चैन में डालिए, गड्ढा कीजिए, चैन में डालिए, उसे पहन लीजिए। आपको स्पेशली एक लीफ का डिज़ाइन अपने ऊपर टच रखना है उसको, लेकिन उसको एनर्जाइज ज़रूर कर लीजिएगा सॉल्ट वाटर में ओवरनाइट के लिए डुबा के। और हाँ, पर्ची पे छोटा सा अपना पूरा नाम लिख के उसी सेम पानी में डाल दीजिएगा, पूरी रात के लिए छोड़ के सुबह पहन लीजिएगा, फिर पहने रखना। लीफ चाहिए हमें बेसिकली, और आयरन मत पहन, लोहा मत पहनना, बस ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ऐसे मैं वीडियो लाती रहूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।